बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी सवाल है। मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ, एक साल में कितने दिन होते हैं? इतना नहीं मालूम था कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं? नहीं, गलत। एक साल में कितने सप्ताह नहीं मालूम है? 12 सप्ताह कैसे होंगे एक महीने में? अगर हेलो दोस्तों, मैं फैयाज शेख। आज हमारे बीच 2 बच्चे आए हुए हैं और एक 5वीं क्लास के हैं और एक 7वीं क्लास के। आज इनसे हम 5 सवाल करेंगे। अगर ये हमारे 5 सवालों में से 3 सवालों के जवाब अगर दे देते हैं तो इनको एक छोटा सा गिफ्ट कॉपी दिया जाएगा। और तो आप लोग को 5 सवाल मैं करूंगा और 5 में से आपको सिर्फ 3 सवाल के जवाब देना है। दे पाएंगे आप? हाँ। दे पाएंगे आप? यस। तो अगर आपको 5 आएगा तो 5 के सवाल देंगे, लेकिन आपको मिनिमम कम से कम अगर आपको ये कॉपी गिफ्ट जीतनी है तो आपको 5 में से 3 सवालों के जवाब सिर्फ देना है। अगर आप दे ले जाएंगे तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? मनोज। और आपका नाम? शेर बहादुर पाल। तो ये दोनों बच्चे और कौन कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 5। और आप? 7। तो एक 5 क्लास में पढ़ते हैं और एक 7 क्लास में पढ़ते हैं। तो आज इनसे हम सवाल करेंगे, देखते हैं इनकी जो जनरल नॉलेज है कितना काम करती है और इनकी जो पढ़ाई है कहाँ तक है। इनसे ज़्यादा हम ऐसा कठिन सवाल नहीं करेंगे, जो एकदम आम सवाल रहेगा जो ज़्यादातर स्कूलों में पूछा जाता है, उसी हिसाब से हम आपसे सवाल करेंगे। तो इसके लिए आप तैयार हैं? हाँ। आप भी तैयार हैं? तो दोस्तों आज फिर शुरू करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है, मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एकदम सही जवाब। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। आपको नहीं मालूम था क्या? क्यों नहीं मालूम था? आपको मालूम था? यस। आपको नहीं मालूम था? इतना नहीं मालूम था कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो शायद इनको ये नहीं मालूम है कि एक साल में कितने दिन होते हैं। बिल्कुल अगली बार से आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं और अगर लीप वर्ष होता है तो एक साल में 366 दिन होते हैं, जो 4 साल के बाद में लीप वर्ष होता है। मालूम है आपको इस चीज़ के बारे में? तो 365 और 366 दिन भी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शेर बहादुर ने पहले सवाल के जवाब दे दिया और दूसरा सवाल करेंगे। इस बार बिल्कुल तैयार रहना और जो भी सवाल सबसे पहले देगा हम उसी को जीत देंगे। जैसे अभी मैंने कोई भी सवाल किया, आपको फ़ौरन ही सवाल के जवाब देना है। तो सबसे पहले फिर हम इनसे दूसरा सवाल करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो दूसरा सवाल ये है, ये बताइए एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? सप्ताह मालूम है? एक साल में, महीना नहीं, महीना तो अलग हुआ। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं बताइए। अब आप 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 7वीं क्लास में पढ़ते हैं अभी बच्चों को, और बहुत ही छोटा सवाल है कि एक साल में कितने सप्ताह। नहीं, गलत। एक साल में कितने सप्ताह नहीं मालूम है? 12 सप्ताह कैसे होंगे एक महीने में? अगर चलो जाना दो, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। अगर मैं बता दूंगा तो ये जोड़ के बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मालूम होना चाहिए। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। बहुत छोटा सा सवाल था, ये हर बच्चों को मालूम होना चाहिए। शायद इन दोनों को नहीं मालूम था, लेकिन आपको इस चीज़ की मालूमात रखें और इस ध्यान दें। और फिर तीसरा सवाल करूँ? तैयार हैं? यस। तो तीसरा सवाल ये भी आसान है, हम पूछते हैं तीसरा सवाल। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो सबसे पहले भाई साहब ने जवाब दिए और आपने पीछे हो गए। तो शेर बहादुर ने इसका जवाब दे दिया। अगर शेर बहादुर एक हमारे और सवाल के जवाब देते हैं तो इनको एक कापी जो है गिफ्ट दिया जाएगा। आप इस बात का ख्याल रखें। इसीलिए बोलता हूँ, अगर आपको सवाल मालूम है तो फ़ौरन बोला करें। आप फ़ौरन बोलेंगे? यस। जिसको भी मालूम रहेगा अगर फ़ौरन बोलेंगे, उसके बाद तभी हमें मालूम पड़ेगा कि सामने वाले जवाब दे। अगर आप दोनों अगर आप सोचेंगे पहले वो बोले उसके बाद ही बोले, तो इसका मतलब होता है कि शायद आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम है। तो दोस्तों अभी तक शेर बहादुर ने 3 सवाल किए हैं, जिसमें से 2 सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए हैं। और वहीं पर जिस तरीके से मनोज ने अभी तक तीनों में से किसी सवाल के जवाब नहीं दे पाए हैं। तो फिर चौथा सवाल हम इनसे करते हैं। तैयार हैं चौथे सवाल के लिए? यस। घबरा नहीं रहे हैं? तो चौथा सवाल ये है, बताइए गर्ल की स्पेलिंग क्या है? गर्ल की स्पेलिंग क्या है? गर्ल की GRIL। गलत जवाब है। गर्ल की स्पेलिंग, दिमाग लगाओ फटाक से। आप अगर एक सवाल के जवाब दे देंगे तो शायद दोस्तों मैंने पूछा है गर्ल की स्पेलिंग मालूम है?
GIRL एकदम प्रॉपर तरीके से आप बोलो, फिर मैं फ़ौरन अगर आप एकदम सही तरीके से बोलो फिर से। गर्ल की स्पेलिंग जो बहुत ही आसान है, ज़्यादातर छोटे छोटे, GRIL बिल्कुल सही जवाब है। गर्ल की स्पेलिंग है GIRL। आपने क्या बोला था? GIRL हाँ, गर्ल की स्पेलिंग जो है GIRL है। तो इस तरीके से इन्होंने शेर बहादुर ने तीनों जवाब के जो मतलब जिस तरीके से मैंने बोला था, अगर ये तीन हमारे 5 में से 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो इनको एक कॉपी गिफ्ट किया जाएगा 5 में से। और इन्होंने अभी तक समझ लो 4 सवाल किए हैं, जिसमें से 3 सवाल के प्रॉपर तरीके से इन्होंने जवाब दे दिया। बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं। और मनोज ने अभी तक एक भी सवाल के जवाब नहीं दे पाए हैं। तो सबसे पहले मैं अभी ये 5वां सवाल करता हूँ। वैसे तो जिस तरीके से यहाँ पर नाम क्या है आपका? शेर बहादुर पाल। शेर बहादुर ने जीत चुके हैं और इनको कॉपी गिफ्ट में ज़रूर दूंगा जिस तरीके से। लेकिन 5वां सवाल भी मैं कर लेता हूं, हो सकता है शायद इनको ये भी सवाल मालूम है। तो ज़्यादातर बच्चों को मैं ऐसे सवाल लाता हूं कि बच्चों को मालूमात होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गांव के बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता, इसलिए कि वो पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो मैं 5वां सवाल ये करता हूँ, 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 200 पैसे। तो सबसे पहले को कौन बताया? अभी चलो ठीक है, कोई भी मतलब सबसे पहले आपने बताया। चलो ठीक है, जिसने भी बताया 2 रुपये में 200 पैसे होते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। और मैंने जिस तरीके से मतलब 5 सवाल किए और इन 5 में से शेर बहादुर है तकरीबन 3 सवालों के जवाब भी दे दिए और चौथे सवाल के भी जवाब दे चुके थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये भी सवाल इनको अच्छे से मालूम था, तो इस तरीके से शेर बहादुर ने यहाँ पर एक कॉपी जो है उनको सबसे पहले हम गिफ्ट देते हैं। तो ये रही आपकी कॉपी। तो जिस तरीके से आपको ये कॉपी जो है मतलब गिफ्ट दिया जा रहा है, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा। और आपको? बुरा। तो इनको बुरा लग रहा है इसलिए कि आप पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, इसलिए आपको बुरा लगा। इसलिए कि अगर आप मेहनत करते और आप उस बुलंदी पर जाते, और शायद हम आशा करते हैं कि आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आप भी ध्यान देंगे और आप भविष्य में बहुत ही आगे जाएं। लेकिन जिस तरीके से मनोज ने 5 सवाल में से सिर्फ इन्होंने 1 सवाल के जवाब दिए हैं, और जिस तरीके से 5वीं क्लास के हैं और इनकी जनरल नॉलेज जो है बहुत कम है, ज़्यादा पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते। लेकिन आप आइंदा पढ़ाई पर ध्यान देंगे। हाँ। और आप भी ध्यान देता कि भविष्य में बहुत ही अच्छा करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं हमेशा हर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा और जहाँ पर बच्चों से सवाल करूँगा उनके लिए छोटा सा गिफ्ट भी रखूँगा। और जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल पर प्यार भी बनाए रखें, और मैं जैसे जैसे सवाल करते जाऊँगा वैसे वैसे बच्चों के लिए भविष्य में बड़े से बड़े गिफ्ट का भी इंतज़ाम करूँगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर अपनी कीमती राय देना। और दोस्तों, आप ज़रूर कीमती राय देना। और हम बच्चों से पूछना चाहते हैं, कैसा लगा ये? आपको सवाल देने में अच्छा लगा इस चैनल पर? यस। और आपको भी? यस। कुछ कहना चाहेंगे चैनल पर? तो दोस्तों, इनको ज़्यादा नहीं मालूम है इसलिए चैनल पे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बच्चे भविष्य में बहुत आगे जाएं और बहुत ही उन्नत करें और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और फैयाज़ को इजाज़त दें।